हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्पार्क एडुकॉर्प पे आपका वेलकम करती हूँ। मैं आपकी अपनी नेहा मैम। बच्चों, आज हम लोग गोल्जी बॉडीज़ पढ़ेंगे। इनको गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब नाम से जाना जाता है। तो बच्चे, बहुत ही इजी टॉपिक है ये और बहुत ही सिंपल है। इसमें आज मैं इसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझाऊंगी। गोल्जी बॉडीज़ का कैसा स्ट्रक्चर रहता है, क्या इनका फंक्शन होता है। स्टार्ट करते हैं बच्चे, गोल्जी बॉडीज़। सबसे पहले इसका थोड़ा हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड, कहाँ से क्या डिस्कवरी हुई, क्यों इसका नाम गोल्जी पड़ा, वो सब चीज़ें। तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1898। 1898 में इनकी डिस्कवरी हुई थी। गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज भी इनको बोला जाता है। तो वो साइंटिस्ट थे, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजी मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से थे। उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो क्या नाम था साइंटिस्ट का? कैमिलियो गोल्जी। सो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही पड़ गया है, गोल्जी। और ये कहाँ मिला था? परकिंजे सेल्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रल, आप तो जानते ही हैं। किसमें? ब्रेन आउल। तो ये ब्रेन आउल क्या है? ये आउल की एक प्रजाति है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये हर जगह पाई जाती है, ब्रेन आउल। तो उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इन्होंने परकिंजे सेल में गोल्जी बॉडीज को देखा था फर्स्ट टाइम। तो इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज से ये सम्मानित हुए थे। कब? 1906 में। तो अब इसका थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर आपको समझा देती हूँ बेटा। ये देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है गोल्जी बॉडीज का, गोल्जी अपैरेटस। द गोल्जी बॉडीज और कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड डिस्क लाइक सिस्टर्ने। इसमें सिस्टर्ने होते हैं, वेसिकल होते हैं, ट्यूब्यूल्स। नाउ व्हाट इज सिस्टर्ने, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स? इन सबको अगर मैं लेमन की लैंग्वेज में बताऊं तो कंटेनर जैसा देखिए, जस्ट लाइक कंटेनर्स। वेसिकल्स मतलब वेसल जैसे, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब जैसे, और सिस्टर्न जैसे स्ट्रक्चर्स। तो ऐसा कुछ, ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी जैसा बोरी होता है उसके जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें वेसिकल्स भी रहते हैं और ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। ये कप जो होते हैं बेटा, ये 5 to 8 कप शेप्ड हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है वो कौन सा सेल है, उसके अकॉर्डिंगली। सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट, ये देखिए बच्चे, कंपार्टमेंट है। दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज, इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। ये आपके कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे सिस्टर्ने। सो ये हो गया इसका एक रफ, आपको मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताया गोल्जी बॉडीज का। बच्चे, इसमें जो है कुछ पोर्शन जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका फंक्शन अलग है, बीच में फंक्शन अलग है, और यहाँ पे इसका फंक्शन अलग है। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ मिलता है? गोल्जी बॉडी सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। अपार्ट सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल को अगर छोड़ दें, बिकॉज उसमें नहीं मिलता, वहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में, जिसमें प्रॉपर आपने पढ़ा है, यूकैरियोटिक सेल में हर एक ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनल्स, एक्सेप्ट आरबीसीज जो आपके एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स, उनमें ये गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसका जो काम होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ऑक्सीजन कैरी करते हैं ये। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है आरबीसीज का, वो इस तरीके से बना होता है कि इसमें मैक्सिमम ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से बना होता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जा सके। तो इसमें गोल्जी बॉडीज नहीं हो सकती। सो द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर ये प्लांट की बात हो रही है तो इसी गोल्जी बॉडीज को क्या बोल दिया जाता है बच्चे? डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं है, इस गोल्जी बॉडी का ही दूसरा नाम डिक्टियोसोम है, अगर वो प्लांट में। तो देयर वाज वन साइंटिस्ट, मोरे नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इसको प्लांट में ऑब्जर्व किया था कुछ सालों बाद, और उन्होंने इसका नाम डिक्टियोसोम दिया। तो डिक्टियोसोम बाद में सेम ही था, दोनों का स्ट्रक्चर। गोल्जी बॉडीज अगर प्लांट में है तो उसको डिक्टियोसोम बोल देते हैं। Cisternae at the opposite ends of Golgi complex differ from each other in size, shape and enzymatic activity. देखिए बच्चे, ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए। पहले तो सिस और ट्रांस का मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिस कौन सा पार्ट होता है और ट्रांस कौन सा पार्ट होता है। उसके बाद आगे मैं ये वाला आपको पॉइंट समझाऊंगी। देखिए, यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक मेम्ब्रेन बाउंड, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर।
इस पे मैंने आपके ये बना दिया ER। ये मैंने आपको पिछले क्लास में आपको समझाया था इसका पूरा स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है ये। बहुत सारे राइबोसोम इसके ऊपर चिपके होते हैं। तो अगर ये चिपके हुए हैं तो इसको बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मैं एक सेल ड्रॉ कर देती हूँ ताकि और आपको और क्लियर पिक्चर आ जाए। ये सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बना दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे एक गोल्जी बॉडी बना लेते हैं। ये गोल्जी बॉडी होगी, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी। जो फेज टूवर्ड्स द राइबोसोम, रफ ER की तरफ जो फेस होता है बच्चे, उसको बोल देते हैं सिस। ये हो गया सिस। और जो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, उसको बोल देंगे ट्रांस। ट्रांस फेस टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिस टूवर्ड्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए बच्चे, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक बार मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैकेनिज्म क्या होगा बच्चे। यहाँ से प्रोटीन या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जो आपका रफ ER से आता है, वो सिस से होते हुए एंजाइम के इसके गोल्जी बॉडी के अंदर घुसता है और ट्रांस से निकल के वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगा। सो टूवर्ड्स द टूवर्ड्स द रफ ER we will call it cis phase, और जो उसके बिल्कुल अपोजिट हो गया ट्रांस फेस। यहाँ देखिए बच्चे, सिस एंड ट्रांस। बीच वाले जो ये स्ट्रक्चर्स होंगे, बीच वाले स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं बेटा सिस्टरने। सिस्टरने जो बीच वाले हैं, और इनके अंदर जो होगा इसको ल्यूमेन बोला जाता है। ल्यूमेन, इस स्ट्रक्चर को ल्यूमेन बोला जाता है। सो ये मैंने एक रफ आपको डायग्राम बना के दिखा दिया है यहाँ पे। सो अब देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, द सिस्टरने एट द अपोजिट एंड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज। हर किसी का साइज डिफरेंट है, जितने भी सिस्टरने हैं। शेप अलग है बच्चे, सबकी शेप अलग होगी। कंटेंट, एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, हर एक सिस्टरने के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सिस में अलग होंगे, बीच वाले पार्ट में अलग होंगे और यहाँ पे अलग होंगे, ठीक है। द कॉन्वेक्स एंट्री, तो ये देखिए बच्चे, ये वाली जो एंट्री है, ये देखिए कॉन्वेक्स शेप की है, इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टरने दैट फेस द रफ ER। तो यहाँ पे रफ ER है आपका, मैंने अभी यहाँ डायग्राम बनाया, ये देखिए सिस फेस। एंड जो एग्जिट होगा कॉन्केव एग्जिट, ये देखिए कॉन्केव शेप है। यहाँ पे ट्रांस रीजन होगा, इस रीजन को ट्रांस बोला जाता है। आगे वाला सिस टूवर्ड्स द विच इज फेसिंग द रफ ER, उसको सिस, पीछे वाला ट्रांस। तो ये याद रखिए बच्चे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिस आगे वाला होगा, ट्रांस पीछे वाला होगा, ठीक है, जो फेस कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये ट्रांस हो गया। तो ये हो गया बच्चे एक रफ स्ट्रक्चर हो गया, मैंने जो समझाया आपको गोल्जी बॉडी का। आगे चलते हैं, कुछ मीडियल रीजन भी होता है, मीडियल रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। एक और मैं एक बार गोल्जी आपको बना देती हूँ यहाँ पे, गोल्जी का डायग्राम। ये देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो गया सिस वाला पार्ट, ये हो गया ट्रांस, इसको ट्रांस लिख लेते हैं। इधर सिस, जो ये बीच वाले सिस्टरने होंगे, बीच वाले सिस्टरने हो जाएगा आपका मीडियल रीजन। तो बीच वाले सिस को बोलेंगे, बीच वाला जो पार्ट है, सिस्टरने है जो बीच वाले, ये इनको क्या बोलेंगे आपका मीडियल। ये मीडियल, मीडियम जो मीडियम में है, आगे पीछे सिस ट्रांस के बीच वाला पोर्शन, दिस इज मीडियल रीजन। इसको मीडियल सिस्टर्न के नाम से जाना जाता है। द एंट्री फॉर्मिंग फेस, सिस के बारे में बात हो रही है। द मीडियल सिस्टर्न्स एंड एग्जिट फेस, एग्जिट फेस कौन सा हो जाएगा, ट्रांस फेस, जहां से एग्जिट होगा मॉलिक्यूल। यहां से मॉलिक्यूल घुसेगा, कहां से आएगा, रफ ER, रफ ER से आया प्रोटीन मॉलिक्यूल, कहां से जाएगा, यहां से आएगा, सिस में आएगा, सिस से होते हुए मीडियल रीजन में जाएगा और यहां से ट्रांस से निकल जाएगा। तो बच्चे क्यों आया है वो गोल्जी के पास, गोल्जी का फंक्शन क्या है, गोल्जी के 3 फंक्शन होंगे। जो भी प्रोटीन आया है, जो भी मॉलिक्यूल आया है, उसको मॉडिफाई करेगी ये गोल्जी बॉडी, और क्या करेगी, उसको शॉर्ट आउट करेगी, डिफरेंट
उसको अलग अलग शॉर्ट कर देगी हर एक मॉलिक्यूल को, और फिर उसको पैक कर देगी और ट्रांसपोर्ट कर देगी। बच्चे इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी यहाँ पे। चलो इसको रब कर देती हूँ, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ क्या चीज़ होगा। देखिए मैंने बताया ये मॉडिफाई करती है, शॉर्ट करती है, पैकेज करती है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। मान लीजिए मैं इस गोल्जी बॉडी को बोल देती हूँ ये एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री या फिर एक फैक्ट्री है। इसको एक फैक्ट्री के हिसाब से समझो, ये एक फैक्ट्री है और यहाँ पे बहुत सारे लेबर्स हैं। हर सिस्टर्ने में मैंने बोला हर एक कंपार्टमेंट बोल लेते हैं, हर एक कंपार्टमेंट में कुछ लेबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल मतलब कहाँ से आया, रॉ मटेरियल आया रफ ईआर से, रफ ईआर से रॉ मटेरियल आया, प्रोटीन आया। किस फॉर्म में आता है बेटा, वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के फॉर्म में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के फॉर्म में आया यहाँ से रफ ईआर से। तो सिस में घुसा, सिस में जो लेबर्स मैं बोल रही हूँ उनको मैं एंजाइम्स बोल सकती हूँ, एंजाइम्स। तो वो क्या करेंगे, जो प्रोटीन आया उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर ये नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जाएगा। इसमें क्या होगा, एंजाइम्स प्रेजेंट है एंजाइम, वो क्या करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे, उस रॉ मटेरियल को जो मॉडिफाई किया उसको शॉर्ट कर लेंगे, कुछ चीज़ों को अलग रखेंगे, कुछ को अलग, फिर उसको आगे करेंगे। यहाँ पे पैकेजिंग होगी इस फैक्ट्री में, गोल्जी फैक्ट्री में लेबर्स लगे हुए हैं, एंजाइम्स जो क्या कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं प्रोटीन को पैकेज करने के बाद ट्रांसपोर्ट कर देंगे किसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो ये हो गई आपकी गोल्जी बॉडी, जिसको मैंने एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री से कंपेयर किया। रॉ मटेरियल आया, उसको उसने मॉडिफाई किया एंजाइम्स की हेल्प से, फिर नेक्स्ट सिस्टर्ने में गए, वहाँ पे शॉर्ट किया, फिर आगे गया, पैकेज हुआ प्रोटीन को, फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, हर एक एंट्री पे कुछ और एंजाइम्स प्रेजेंट है, बीच में कुछ और एंजाइम्स हैं और एंड में कुछ और एंजाइम्स हैं जो सिक्रीट कर देते हैं और उसको प्रोटीन को गोल्जी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाता है। ये देखिए सिक्रीटरी वेसिकल, सिक्रीट कर रहे हैं केमिकल को, सिक्रीटरी वेसिकल। यहाँ से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यहाँ से आया वो ईआर से, यहाँ से आया सिस फेस में गया, फिर मीडियल रीजन में आया, फिर ट्रांस में आया और यहाँ से सिक्रीट हो गया। अब या तो ये सेल इसको यूज़ करेगा या फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स मतलब कंटेनर जैसे जो सिक्रीटरी केमिकल को लेकर आ रहे हैं। कहाँ लेके आ रहे हैं, मॉडिफाइड केमिकल को शॉर्ट करने के बाद, पैकेज करने के बाद इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ले आए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको खुद भी यूज़ कर सकता है, अगर वो लिपोप्रोटीन से है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसको आउट ऑफ द सेल भेज देंगे, जिसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगी। तो ये रफ बेटा मैंने एक आपको समझाया कि गोल्जी बॉडी करती क्या है, पर इससे पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोगों को ढंग से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बेटा एंट्री फेस रिसीव्स मॉडिफाइड प्रोटीन, मॉडिफाइज प्रोटीन, एंट्री फेस ये सिस। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये छोटे छोटे क्या है, राइबोसोम्स है और ये आपका ईआर है, न्यूक्लियस है, ये ईआर है, रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये देखिए प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोटीन किस में आया, ये आएगा आपके ट्रांसपोर्ट वेसिकल। सिस के सामने होते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो सिस के पास लेके आते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें ये देखिए आपके रफ ईआर, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो ये आपके सिक्रीटरी प्रोटीन्स आ रहे हैं ये किस में आते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। रफ ईआर का जो मेम्ब्रेन होगा उसके साथ आते हैं, आके कहाँ होता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके प्रोटीन सिस पे आके बाउंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, सिस पे आके चिपक गए। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है बच्चे, प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन यहाँ आके चिपक गया। अब यहाँ पे क्या होता है, वो प्रोटीन अंदर जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है सिस्टर्ने के अंदर, मीडियल रीजन में जाएगा और वो मॉडिफाई होगा, शॉर्ट होगा। उसके बाद यहाँ देखिए जब वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा पैकेज होके, यहाँ से वो बाहर आ जाता है सिक्रीटरी वेसिकल। यहाँ सिक्रीटरी वेसिकल ट्रांस की तरफ है और ट्रांसपोर्ट वेसिकल सिस की तरफ है। तो सिक्रीटरी वेसिकल से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा और यहाँ देखिए ये देखिए केमिकल यहाँ सिक्रीट हो जाएगा और इसको बोल देते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है।
द मीडियल सिस्टर्न एड्स शुगर्स टू प्रोटीन लिपिड एंड फॉर्म लिपोप्रोटीन। ये जो मीडियल रीजन है इसका क्या काम है, एंजाइम्स होते हैं इसमें, प्रोटीन से बाउंड हो जाते हैं, प्रोटीन में शुगर ऐड कर देते हैं, लिपिड ऐड कर देते हैं, लिपोप्रोटीन बना देते हैं उसको, और फिर वो सिक्रीट होके बाहर चला जाता है। और एग्जिट फेस आपका ट्रांस फेस क्या करता है, ट्रांस फेस ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को फर्दर शॉर्ट करता है, उसको पैक कर देता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, उसको शिपिंग के लिए भेज देता है, शिप कर देता है उसको, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे चला जाए। तो यहाँ पे उस इंडस्ट्री के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ उसको एक बार फिर से देखो बच्चे। सिस ने यहाँ से रॉ मटेरियल लिया ईआर से, उस रॉ मटेरियल को क्या किया, उस रॉ मटेरियल को एंजाइम्स के साथ मिक्स किया, एंजाइम से उसको मॉडिफाई किया। मीडियल रीजन में क्या हुआ, वहाँ पे उसको शॉर्टिंग हुई, शॉर्टिंग होने के बाद उसको पैकेज किया गया, और फिर ये जो है ये इनको डिलीवरी बॉय लगा लीजिए, ये सिक्रेटरी वेसिकल डिलीवरी करके आ गए कहाँ पे, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको देकर आ गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये केमिकल सिक्रीट हो गया। तो ये हो गया बेटा पूरा का पूरा इसका गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर जो आपको मैंने डिटेल में समझाया है। आगे चलते हैं बच्चे, अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म एक बार समझा देती हूँ। वर्किंग मैकेनिज्म इसमें हुआ क्या है, कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, वो अभी तक मैंने बात करी थी स्ट्रक्चर की, अब बात करते हैं इसका वर्किंग मैकेनिज्म। जो प्रोटीन है जो गोल्जी बॉडी से आया है, जो ईआर से आया है, वो गोल्जी बॉडी में जाके कुछ सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं बिटवीन द वेसिकल, हम वही बात करेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, प्रोटीन synthesized by ribosome on the rough ER are surrounded by portion of ER membrane। तो देखिए बच्चे, जब यहाँ से ये आता है कोई भी प्रोटीन इस रफ ER से आता है तो वो सराउंडेड होता है किससे, मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आए उसमें मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स आए। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मूव टूवर्ड्स द एंट्री फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी। ये देखिए एंट्री फेस पे आ गई ये वेसिकल और यहाँ आके इस पे बाउंड हो गई, चिपक गई। द ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्यूजेस विद द एंट्री फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंट्री फेस कौन सा फेस है, सिस, तो यहाँ पे सिस पे आके चिपक गई, ठीक है। और प्रोटीन को किस में रिलीज कर दिया, देखिए ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, वेसिकल जो था यहाँ आके चिपक गया और मैं प्रोटीन को सिस फेस में छोड़ दिया, प्रोटीन को यहाँ आके चिपका के उसको छोड़ के चली गई, ठीक है। यहाँ प्रोटीन आ गया, अब सिस फेज में प्रोटीन आ गया है जो कहाँ से आया, राइबोसोम से आया। अब प्रोटीन को अपना काम, अब गोल्जी बॉडी अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। क्या काम है उसका, उसको लेगी, उसको मॉडिफाई करेगी, उस प्रोटीन को, उस मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करने के बाद शॉर्ट करेगी उसको। शॉर्टिंग मतलब होता है हर एक मॉलिक्यूल को अलग अलग करना, ठीक है। जिसका जो फंक्शन है उसको उस हिसाब से शॉर्ट कर देगी, उसमें एंजाइम्स एक्ट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, उसको डिफरेंट सिस्टर्ने से होते हुए वो ट्रांसफेज से बाहर निकल जाएगा। The proteins are modified and move from the entry phase into one or more medial cisterns by transfer vesicle that bud from the cistern edges। देखिए बच्चे, यहाँ से edges से वो bud होते हुए अंदर चला जाएगा। एंजाइम्स हर एक सिस्टर्ने के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बना सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना सकते हैं और लिपोप्रोटीन बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन से एंजाइम्स हैं और कौन से एंजाइम प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये जब स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मीडियल सिस्टर्न्स, जो मीडियल सिस्टर्न्स है वो ट्रांसफर हो जाता है ट्रांसफर वेसिकल्स के थ्रू इनटू द एक्सटीरियर ऑफ द एग्जिट फेस। यहाँ एक्सटीरियर फेस की तरफ आ जाता है वो सारा का सारा, जो भी वो मॉलिक्यूल बने हुए हैं यहाँ आ जाएंगे वो, और यहाँ से सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चले जाते हैं। उसके बाद देखिए, अदर प्रोसेस्ड प्रोटीन लीव द एग्जिट फेस इन द वेसिकल दैट डिलीवर देयर कंटेंट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनटू द मेम्ब्रेन। अब यहाँ से अब बेटे ये देखिए पीछे ट्रांस वाला फेस दिखाया हुआ है आपको, ट्रांस वाला फेस है, यहाँ पे प्रोटीन मॉडिफाई हो चुका है, प्रोटीन मॉडिफाई होने के बाद शॉर्ट, और उसके बाद अब पैकेज हो चुका है, अब वो डिलीवरी करना चाहता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये देखिए सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू ये
बाहर चला जाएगा। यहाँ के सिक्रीट मतलब जो केमिकल बना है वो सिक्रीट हो गया है गोल्जी बॉडी से, तो यहाँ सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू ये प्रोटीन यहाँ आके सिक्रीट हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, और इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, आउटसाइड द सेल। फाइनली जो प्रोसेस्ड प्रोटीन था वो एग्जिट फेज से बाहर आ जाता है एंड कभी कभी वो जाके स्टोरेज वेसिकल में स्टोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, उस स्टोरेज वेसिकल को बोलते हैं लाइजोसोम। तो इसको लाइजोसोम भी बोलते हैं, जहाँ पे जाके ये प्रोटीन स्टोर हो जाता है। तो लाइजोसोम का स्ट्रक्चर बच्चे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी। इसके अलावा हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। आई होप आज आप गोल्जी बॉडीज, इसका स्ट्रक्चर, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैं कहूँगी, बिकॉज ये अंडर द माइक्रोस्कोप ऐसा दिखता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्सिटी आप समझे होंगे, स्ट्रक्चर का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना ज़रूरी है। इसके सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और बच्चे ये यहाँ पे आके सिक्रीट हो जाता है। सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था गोल्जी बॉडीज़ का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपको वो डाउट लूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइजोसोम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।